वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत मस्त होंगे। अपने आप से प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको बाहर से आ सकता है क्योंकि कल वोट है, तो इस वजह से सब जगह प्रचार हो रहा है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव प्लस LOA सीरीज 4 में आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब के बारे में जोसेफ मर्फी जी ने लिखा है। बड़े ही प्यारे तरीके से उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया, बड़े ही आसान शब्दों में, और बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं जिसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है, बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। ये सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल तो है, लेकिन ये हैक भी हो सकता है। जैसे हर एक पावरफुल चीज का कोई ना कोई हैक है। लाइक एरोप्लेन बहुत ही पावरफुल है, आसमान में उड़ सकता है, लेकिन वो भी हैक हो सकता है। मतलब उसको भी कोई ना कोई टेररिस्ट हैक कर सकते हैं। मोबाइल भी हैक हो सकता है, कंप्यूटर भी पावरफुल है, लेकिन वो भी हैक हो सकता है। तो हर पावरफुल चीज का कोई ना कोई कमजोर नस होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का एक कमजोर नस ये है कि उसको पता नहीं है कि सामने एक्टिंग हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। जो उसके पास बार बार बातें आने लगती है वो सोचता है कि ये सत्य है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ड्रामा हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आज का जो डिस्कशन है, जो चर्चा का जो विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताने जा रही हूँ, अपनी ही गलतियों से आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या किया था। हाँ ठीक है, मैं सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दी थी, मेकअप वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बाहरी तौर से तो अपने आप को सुंदर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। पार्लर जाके अपने बाल को पूरे स्ट्रेट करवा लिए, आईब्रो वगैरह बनवा लिया, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, कपड़े भी अच्छे पहनने स्टार्ट कर दिए, प्रेस करके कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। लेकिन एक अंदर से आवाज आती थी कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम आकर्षित नहीं हो। बाहर जाने से डर लगता था। मैं सोचती थी कि मीटिंग ना हो मैं ना जाऊं। ऑफिस में मेरे को लगता था कि कहीं पर भी मीटिंग ना हो, मुझे ना जाना पड़े। कई बार वुमेन्स की मीटिंग होती थी जिसमें वुमेन को बुलाया जाता था कि जितने भी कलीग्स हैं उनको आना है, जैसे आदित्य होटल में या कहीं पर भी होटल में बुलाया जाता था, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि सब मुझे देखेंगे, सब मुझे देख के क्या बोलेंगे, उनके अंदर क्या चल रहा होगा। पहले से ही मैं ये सोच सोच के फिर वो नहीं जाती थी। कोई भी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में होता है एक अफवाह मीटिंग, जहाँ पर सारी लेडीज़ को गैदर किया जाता है, महीने में एक बार होता है। तो सारी लेडीज़ आती हैं, डांस वगैरह मस्ती करती है। लेकिन आज तक 20 ईयर्स हो चुका है मेरे हस्बैंड को एयरफोर्स की नौकरी करते हुए। अभी तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन आज तक मैं अफवाह मीटिंग नहीं गई हूँ। इसलिए नहीं गई हूँ कि वहाँ पे जाऊँगी भीड़ के बीच में तो कोई मुझे कुछ बोल ना दे। कोई बोल देगा कि हाँ तुम ऐसी दिख रही हो, कोई कुछ बोल देगा तो मेरे को हर्ट होगा। ये सोच के मैं आज तक अफवाह मीटिंग में नहीं गई। ना ही मैं ऑफिस की कोई मीटिंग में गई, ना ही मैं एयरफोर्स की मीटिंग में गई। इवन PTM, जो बच्चों का PTM होता है, पेरेंट्स मीटिंग, उसको भी मैंने कभी अटेंड नहीं किया। हालांकि मैं क्वालिफाइड हूँ। मेरी मतलब कि मैंने अपने बाहर जो भी मेरा होता है हुलिया, उसको भी चेंज किया, लेकिन तब भी मैं कॉन्फिडेंट अंदर से फील नहीं कर रही थी। ये किस कारण से हो रहा था? क्योंकि कुछ पुरानी दुर्घटनाएं, बचपन की, स्कूल लाइफ की या टीनेजर लाइफ की, ऐसी कुछ घटनाएं थी, ऐसे कुछ बात थे जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गए थे। मैं कितना भी बाहर से अपने आप को आकर्षित दिखाऊं, लेकिन वो जो कचरा जो अंदर था वो बार बार बदबू देता था, समझ जाइए। कचड़े के ऊपर कालीन मैं बिछा रही थी। बाहर से सुंदर दिखने के लिए मेकअप वगैरह करी थी, बाल स्ट्रेट कर दिया, रिबॉन्डिंग कर दिया, 17,000 20,000 रुपए लगा के कलरिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया।
लेकिन वो कचरा जो अंदर था सबकॉन्शियस माइंड में, वो तो बदबू दे रहा था ना, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। मैं बाहर से कालीन बिछा रही थी, लेकिन उस कालीन बिछाने का, उस डेंटिंग पेंटिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशन दबे हुए थे। तो उसको कैसे बाहर निकालना है? सेल्फ लव करना मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करना, अपने आप से सॉरी मांगना मैंने स्टार्ट कर दिया था। होओपोनोपोनो प्रेयर काफी बार मैंने बोली है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होता है, कैसे आपको बोलना है, वो तो मैं अगले सीरीज में लेकर आऊँगी। वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए तो मैं बाद में लेकर आऊँगी। अपने आप को माफ़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने आप से सॉरी मांगना स्टार्ट कर दिया, और मिरर के सामने जाकर अपनी अच्छी अच्छी चीज़ को जोर जोर से बोलकर अपने आप को ही अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अगर आप मेरी पहली बार ये बात को सुन रहे तो मे बी आपको अजीब लग सकता है, हंसी भी आ सकती है। अगर आपने सुना है बहुत सारे लोगों से कि मिरर टेक्निक क्या होता है, तो आपके लिए कोई अजीब चीज़ या नया चीज़ नहीं है। मिरर टेक्निक बहुत ही कारगर है। मैंने अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को शीशे के सामने जाकर बोलना स्टार्ट कर दिया, समय निकाला, क्योंकि अगर मैं अपने लिए समय नहीं निकालूंगी तो फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मुझे एक दिन में करीबन 500 लोगों से भी मिलना पड़ता है, 200 लोगों से भी मिलना पड़ता है, या 50-60 लोगों से भी मिलना पड़ता है। लेकिन हाँ, 10 लोगों से तो कम होते नहीं हैं लोग। तो 10 लोगों के बीच में भी खड़े होकर अगर मुझे बात करना है तो मुझे कॉन्फिडेंट होगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब अंदर का कचरा साफ हो जाएगा, तब वो होगा। तो मैंने मिरर के सामने जाकर बोलना स्टार्ट कर दिया। और कैसे जाकर बोलना स्टार्ट किया? जाते ही बस एकदम से स्टार्ट नहीं कर दिया। पहले तो मिरर के सामने खड़ी हुई। ये एक छोटा मिरर है जो मेरे टेबल पर हमेशा रहता है। वैसे तो मेरी बेटी ने ड्राइंग कर करके इसको ख़राब कर दिया है, लेकिन हाँ, ये मिरर मेरे सामने मेरे टेबल पर हमेशा रहता है। एक मिरर यहाँ पे रहेगा, और ड्रेसिंग टेबल पे तो मिरर है, बाथरूम में भी मिरर है। तो मिरर में देखकर जब भी मिरर के सामने मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर जैसे 2-3 सेकंड लेती हूँ, या समझ लीजिए कि 30 सेकंड लिया मैंने, और अपनी आँखों पर फोकस करते हुए, आई बॉल्स पे फोकस करते हुए अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर दिया। वीक पॉइंट पे मैं अगर फोकस करूँगी तो डेट विल इनलार्ज। जैसे कि कैमरामैन क्या करता है, अपने शादी ब्याह अभी सीजन चल रहा है ना, कैमरामैन यहाँ पर शादी हो रहा है तो दुल्हन के मेकअप पर या कुछ भी चीज़ों पर या फेरे हो रहे तो यहाँ पर फोकस करता है कैमरामैन, लेकिन वहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि बाराती सराती बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर लोग तो देख नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, फेरे क्या हो रहा है, कुछ ज्वेलरी चढ़ाई जा रही है, क्या क्या गहना चढ़ाया जा रहा है, तो सारे लोग तो नहीं देख पाएंगे ना, 500, 600 या 1000 लोग, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कैमरामैन यहाँ पर फोकस कर रहा है, लेकिन बड़े टीवी पर दिख रहा है। तो अगर मैं फोकस करूंगी अपने वीकनेस पॉइंट पर, ऑलरेडी वो वीक है, तो वीकनेस पॉइंट पे अगर फोकस करूंगी तो वो और बड़ा होते जाएगा, और बड़ा होते जाएगा। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही काम है। लाइट अट्रैक्ट्स मोर लाइट, दुख अट्रैक्ट मोर दुख, सुख अट्रैक्ट मोर सुख, एप्रिशिएशन अट्रैक्ट मोर एप्रिशिएशन। तो मैंने क्या कर दिया कि वीक पॉइंट को हटा दिया और जो मेरे अच्छे पॉइंट है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। वाह शोभा, यू लुक फैबुलस, तुम कितना अच्छा बोलती हो, अपनी बातों को तुमको स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखना आता है, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, वाह सुबह तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, वाह सुबह तुम जब स्माइल करती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। वैसे मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों ने भी बोला है, और मैं भी मुझे भी अपनी स्माइल बहुत पसंद है। शोभा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, अपने ऊपर काम कर रही हो। बहुत सारे लोग तो अपने ऊपर काम नहीं करते, लेकिन तुम इतना पेन ले रही हो और अपने ऊपर काम कर रही हो और लोगों को भी काम करना सिखा रही हो। कितना वंडरफुल काम कर रही हो शोभा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो जो भी मेरे स्ट्रेंथ एंड पॉइंट है, तुम हार नहीं मानती हो, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, ये सारे पॉइंट्स को मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया।
और इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे जो वो सबकॉन्शियस माइंड का जो गड्ढा था, जो मेरे अभी तक लोगों की बातों से इतना बड़ा हो चुका था, उस गड्ढे को धीरे धीरे प्यार से एप्रिशिएशन से, सेल्फ मोटिवेशन से वो भरती गई और वो एक दिन भर गया। अब उसमें गाड़ियां चल रही है ना। तो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथन पॉइंट पर करना है। अगर आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं वो तो आपका मानना है, आपका नजरिया है। अगर आप अंदर से सोच रही हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो ऑब्वियसली दुनिया भी उसी चश्मे से आपको देखेगी। जो चश्मे से आप अपने आप को देख रहे हैं, तो उसी चश्मे से ही दुनिया भी आपको देखेगी। तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक और एप्रिशिएशन मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था मिरर टेक्निक में, कि मेरा ऑरा बहुत ही चमकीला, ऊर्जामान, तेजमान, चुंबकीय है, जिसको देखकर लोग स्वतः स्वयं मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। मेरे अंदर चंद्रमा जैसा आकर्षण है, चंद्रमा जैसा सूथिंग पावर है। लोग मतलब कि मैं भीड़ में कहीं पर भी जाती हूँ तो लोग स्वतः स्वयं मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, नज़रें भर कर, मुड़ कर मुझे देखते हैं। और ये एप्रिशिएशन बोलने का कमाल क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, करीबन मैं मीटिंग में गई थी तो वहाँ पे 1500 लोग थे, 1500 लोग थे। 1500 लोगों में मैं कुछ ही लोगों को, 10 लोगों को ही जानती होंगी और लोग अनजान थे। लेकिन उनमें से कई सारे लोग मेरे पास खुद आए जब लंच हुआ, और उन लोगों ने बोला कि मैडम आपका ऑरा ना बहुत ही हमको पुल कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब आपका ऑरा बहुत आकर्षित लग रहा था। हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा था कि इनसे बात करना चाहिए। तो मैं मन ही मन यूनिवर्स को थैंक यू बोली कि वाह, ये टेक्निक, ये जो मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन है मिरर टेक्निक वाला, वो तो काम कर रहा है ना। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होते जाएंगे। एक लाइन आप लोगों ने बहुत सिस्टर शिवानी से सुना होगा। सिस्टर शिवानी की जब आप वीडियोस देखते हैं तो उन्होंने एक लाइन को बहुत रिपीट करती है, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा ही आपका सृष्टि बनते जाएगा। लोग आपको बिल्कुल पसंद करेंगे, बिल्कुल प्यार करेंगे, सब कुछ होगा। पहले आप तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। लोगों को आप कपड़ा बांटना चाहते हैं, लेकिन आप ही की अलमारी में कपड़े नहीं है। चाहते हैं कि मैं दान करूं, लोगों को कपड़े दान करूं या राशन दान करूं, लेकिन आपके किचन में ही राशन नहीं है तो कैसे दान करेंगे। पहले किचन को तो राशन से भरिए, प्यार से भरिए, इसको एप्रिशिएट कीजिए, अपने स्ट्रेंथन पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और उसको चिल्ला कर अच्छे से प्यार से एप्रिशिएट। वाओ शोभा, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक, तुम बहुत कमाल की, तुम्हारी स्माइल बहुत कमाल की, तुम्हारी आंखें यार, जो भी तुम्हारी आंखों में देखता है ना वो हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी स्किन बहुत ही सुंदर है, एकदम शीशे की तरह, दर्पण की तरह चमकता है तुम्हारा चेहरा। जो भी सामने तुम्हारे खड़ा होता है वो साफ साफ अपना चेहरा तुम्हारे चेहरे पर देख सकता है। बोलिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो चाहते हैं आप, अगर उसको भी बोलेंगे तब भी होगा। अगर आपका चेहरे पे पिगमेंटेशन है, लेकिन सारे चेहरे पे तो, पूरे चेहरे पर तो पिगमेंटेशन नहीं होगा ना कोई एरिया तो आपका क्लीन होगा। तो बस वहीं पर फोकस करके, जैसे कि मान लीजिए पिगमेंटेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं है पिगमेंटेशन, तो आप इसी एरिया पर ध्यान देते हुए बोलेंगे कि वाह क्या बात है, तुम्हारी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन है, बहुत ही शाइन कर रही है। बस इसी एरिया पे ध्यान दीजिए, देखिएगा और चेहरा अपने आप से क्लीन होते जाएगा। हम फोकस करते हैं जो खराब चीजें हैं उस पर फोकस करेंगे तो कैमरामैन वाला बात याद रखिएगा। यहाँ पर कैमरा फोकस किया जा रहा है, कैमरामैन यहाँ पर फोकस कर रहा है, लेकिन बड़े स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक स्क्रीन पे नहीं, पूरे फील्ड में स्क्रीन लगे हुए हैं। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, सोचिए नेता यहाँ पर बोल रहा है और कहाँ कहाँ पर स्क्रीन लगे हुए हैं, सब जगह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा और सब जगह दिखेगा। तो बुरी चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है, अच्छी चीजों पे फोकस करना है, तो सब कुछ बड़ा अच्छा होते जाएगा। एंड फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिए। खाली पात्र होता है ना, खाली कटोरा, खाली कटोरे को अगर लेकर जाएंगे ना तो लोग भीग डालते हैं। मेरी बातें अगर कड़वी लग रही है तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं सेल्फ लव पे बहुत काम कर रही हूँ।
चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रही हूँ, औरतों को बता रही हूँ। खाली कटोरे को अगर लेके जाएंगे कि मुझे प्यार दो प्यार दो प्यार दो, तो कोई प्यार नहीं देगा, बल्कि आपको यूज़ करके चला जाएगा। लेकिन अगर ये पात्र आप अपने प्यार से भरी हैं तो वो छलकेगा, प्यार और छलकेगा, और आप दूसरों को प्यार दे कर सकते हैं। और वो पात्र जब प्यार से भरा रहेगा ना, तो खुद लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। लेकिन अगर आप खाली कटोरा लेकर दूसरे से मांग रहे हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, तो कोई नहीं देने वाला आपको। क्या आप भीख में किसी को अपने गले का नौलखा हार गिफ्ट में करती हैं क्या? या भीख डालती हैं क्या? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, नौलखा हार या डायमंड का हार आपने पहना, क्या खोल के भिखारी को दे देंगे? कोई नहीं देगा। याद रखिए क्या मेरी बात, भीख अगर मांगेंगे तो कोई भीख नहीं देने वाला। बहुमूल्य चीज प्रेम और अटेंशन कोई भी नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेम और अटेंशन देने लगेंगी तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वो चुंबक बनिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। आप बहुत ही प्रीशियस है, आप बहुत ही मूल्यवान हैं। परमात्मा ने अपने हाथों से, दिव्य हाथों से आपको गढ़ा है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल कर आपकी संरचना की है। तो आप उनकी संतान हैं, कैसे आप ऐसे ही हो सकते? बहुत ही मूल्यवान हैं आप। शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी ये टॉपिक आता है तो मैं घंटों बोल सकती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं बोलना ही स्टार्ट कर देती हूँ और रुकने का नाम नहीं लेती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। अपने आप से प्यार करते रहिए। आपकी स्माइल बहुत ही प्रीशियस है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।